एक मिनट डॉक्टर, जस्ट मिनट डॉक्टर, एक सेकंड। हाँ, आप प्लीज बताइए। हाँ 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 हाँ। ओके, वेलकम एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फर्स्ट एंड फास्ट। तो मैं पीताम्बर सर, दिव्य सर, दिव्य ब्रो, पीताम्बर सर हमारे साथ में हैं। मैं एक बार आपको मिलाना भी चाहूँगा। हम्म। पीताम्बर सर आउट आउट ऑफ इंडिया थे। वेलकम कुलदीप सर। एंड देन ही जॉइंड बैक एंड ही इज प्रेजेंटली जयपुर में है, और इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है भिवाड़ी में। अच्छा। किचन ओके। किचन उसको इंजीनियर्ड वुड बोलते हैं, उसका प्लांट है। तो बहुत जल्दी मैं आपसे मिलाऊंगा सर। दिव्य है, बेसिकली होम लोन में डील करते हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं। लोन रेंजिंग फ्रॉम 100 करोड़, 50 करोड़, 101 करोड़ टू हिज सेकेंड जनरेशन है ये अपने फैमिली में। और वहाँ पे बैठते हैं, आपका राजा पार्क में बैठते हैं। तो जल्दी से मिलाऊंगा। इनका मेजरली जो क्लाइंट है जयपुर है, गुड़गांव है, और आपका बेंगलोर है, into the construction और into the real estate। तो पीताम्बर सर ने अभी ज्वाइन करा। कुलदीप सर कैसे हैं? गुड इवनिंग जीत एंड गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलो सर, लाइक बीइंग अ बिजनेसमैन, आप लोगों के लिए व्हाट इज मनी? मनी लव्स स्पीड। तो दिस इज व्हाट आई ऑलवेज बिलीव। आपने अपना टाइम एनर्जी निकाल के मेरे को टाइम दे रहे हैं, तो मैं मैक्सिमम वैल्यू आपको दे पाऊँ। नाउ हाउ विल गोना डू दिस समथिंग लाइक जस्ट अ मिनट, मेरे को उनको हेल्प करनी पड़ेगी। कुछ लोग क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे? परफेक्ट, ठीक है। नाउ टाइम इज मनी। अब अगले जो 10 मिनट है, उसमें बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, ताकि नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटजी को अपन अलाइन कर लें। 10 मिनट में मैं फिर आपसे हैंड टू हैंड बोलूंगा, ताकि आप एक्शन लें, तो विच शुड ब्रिंग रिजल्ट्स। एक सेकंड बस, मैं टीम एक मैसेज डाल देता हूँ, ताकि सब लोग जो नहीं आए वो जल्द करें। एंड दे शुड। दैट्स रियली गुड। चलो ठीक है, तो पहले 10 मिनट सिर्फ मैं बताऊंगा नॉलेज क्या है, व्हाट इज नॉलेज। 10 मिनट में फिर अगले 10 मिनट आप एक्शन लेंगे। अगले 10 मिनट आपको इंट्रो में आप सब लोगों से मिलवाऊंगा, एंड लास्ट 10 मिनट क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बाय दिस वे वी विल मूव एड। तो अभी ओके, व्हाट इज दिस? नॉलेज इज पावर, बट एक्शन टर्न्स पावर इनटू प्रॉफिट। एक मिनट। ओके, अब नहीं, परफेक्ट है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगेन, पहले फर्स्ट इज फंडामेंटल। नाउ व्हाट इज फंडामेंटल, व्हाट इज एआई मार्केटिंग एंड वाई मार्केटिंग?
किसी बिजनेस के चार पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज प्रोडक्ट और सर्विस, सेकंड इज मार्केटिंग, थर्ड इज सेल्स, फोर्थ इज आफ्टर सेल सर्विस। ओके, तो दिस मार्केटिंग एंड सेल्स। ओके, मार्केटिंग ब्रिंग्स इन दी कस्टमर इनटू द बिजनेस। और हम लोग अभी क्या है, रेफरल मार्केटिंग में रुके हुए हैं। आज तक जितने भी बिजनेसमैन है मेजरली रेफरल मार्केटिंग के थ्रू अपने कस्टमर्स को सोर्स कर रहे हैं, जो आज के टाइम पे सही साइन नहीं है ना। तो आपको मैं अलग अलग मोड एक्टिवेट कर रहा हूँ, चाहे इट्स रेफरल, इट्स व्हाट्सएप मार्केटिंग, इट्स कम्युनिटी मार्केटिंग, इट्स फेसबुक मार्केटिंग। जहां जहां पे भी आपको लग रहा है, उन सारे चैनल्स को अपन एक्टिवेट करेंगे और फ्रॉम दैट विल मोनेटाइज दैट। अगेन, आप बिजनेस में, बिजनेस इज नंबर्स, तो आपको ये मैजिक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है अपने बिजनेस का। व्हाट इज दिस? दिस इज बिजनेस इज नंबर्स। तो हर एक बिजनेस का एक मैजिक फॉर्मूला होता है। मैजिक फॉर्मूला ये, आपने 10 कस्टमर से बात करी है, 10 इंक्वायरी आई, उनमें से 7 से आपने अपॉइंटमेंट फिक्स कराया, आपसे मिले, 5 लोग ने आपसे एक इंटरेस्ट शो करा और 3 कन्वर्ट हुए। ऐसे आपको अपने बिजनेस का एक मैजिक फॉर्मूला निकलवाना है। हाउ मेनी इंक्वायरी केम, हाउ मच कन्वर्टेड। अगर आपने ये रेशो आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी और आपके कन्वर्जन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएंगे। नाउ दिस इज कॉल्ड प्रोस्पेक्ट टू कन्वर्जन। मैंने बैंकिंग में काम करा, बैंकिंग इसी पे काम करती है। मैक्सिमम रिटेल कंपनी इसी फॉर्मेट पे काम करती है। ये दिव्य ब्रो है, ये लोनिंग डिपार्टमेंट इसी पे काम करते हैं। कुलदीप सर, आपको भी इसी पे काम करना है। द मोर और मोर नंबर, आपका फनल जितना बड़ा होगा उतना ही कन्वर्जन आपका इजी होगा। हम लोगों का क्या, फनल छोटा होता है तो हमारा कन्वर्जन बहुत कम होता है। वेलकम नवीन सर। तो अब आपको अपने बिजनेस का फॉर्मूला निकालना है, जो आज की तारीख में आप निकालेंगे कि जीत मेरे पास लास्ट मंथ तो इतनी इंक्वायरी आई, उसमें कन्वर्जन हुआ। तो 3 महीने का एवरेज निकालेंगे तो आपको अपने धंधे का पता चल जाएगा। अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस 51 लोगों से आप बात करते हो तो एक आदमी का कन्वर्जन होता है। ठीक है, जिसमें आपको अपना कोई दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ आपको कस्टमर से बात करनी है कि सर आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है, सर आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है, सर आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है। तो दिस इज द रेशो। ठीक है। अब बीइंग ए बिजनेस में बोल गया, जीत मैं कोई सेल्समैन थोड़ी हूँ, मैं किसी से थोड़ी बात करूंगा। ये थॉट भी आ सकता है आपके दिमाग में, ओके कोई मेरे को रिजेक्ट कर दे, मेरे ईगो पे आ जाएगा। तो उस नेगेटिविटी को, उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ। आप अगर इसको याद रखोगे, कभी भी आपको नेगेटिविटी नहीं आएगी। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहा हूँ। नाउ दिस इज द फॉर्मूला। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, चाहे तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, बट दिस फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर। आपने 10 लोगों से कांटेक्ट करा। आप सपोज के एक कस्टमर से आप कांटेक्ट करते हो, आपको 10,000 रुपये कन्वर्ट होते हैं। मोटी मोटी बात अपन ऐसे पकड़ते हैं, 1 कस्टमर कन्वर्जन। अब एक आदमी को कन्वर्ट करने के लिए अभी आपका फॉर्मूला क्या, 10:7:5:1। अभी फॉर्मूला ये है, 10 लोगों से आप कांटेक्ट करा आपने एक दिन में, या 10 लोग प्रोस्पेक्ट आए आपके, 7 ने आपकी बात सुनी या थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया, 5 से आपने इंटरव्यू फिक्स करा, फाइनली एक आदमी कन्वर्ट हुआ। लेट्स से दिस इज 10:1। अब क्या होता है, आदमी कॉन्स्टेंटली उसको रिजेक्शन मिल रहे होते हैं ना, तो वो बड़ा डिप्रेस हो जाता है, ही गिव्स अप। उसका फॉर्मूला क्या है, जैसे ही आपका 10वां कस्टमर आता है ना, आपको ये समझना पड़ेगा कि इस आदमी से मेरे को 1,000 रुपए की अर्निंग हो रही है। आप जैसे ही इस आदमी से बात करोगे, आपको 1,000 रुपये आपके खाते में कन्वर्ट हो गया। ये आपको माइंड को सिग्नल देना है। 7 लोगों ने आपसे यस नो बोला, 1,428 रुपये आपके खाते में आ गए। 5 लोगों से आपकी मीटिंग हो गई 1 to 1, इट मीन्स आपके 2,000 रुपये आपके खाते में आ गए। क्योंकि एक आदमी कन्वर्जन होगा, एक आदमी कन्वर्जन के लिए ये 10,000 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे। तो अगर आप इसको पैसे में डिवाइड कर दोगे, तो इट विल गिव यू ए कॉन्फिडेंस कि नहीं, मेरे को हर आदमी से मिलना है। तो उसके बाद कोई आदमी आपसे मिलता है, लेता है, नहीं लेता है, कुछ कमिटमेंट करके फेल हो जाता है, आपको कोई चीज़ों का फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बस 10 लोगों से मिलना है, उनमें से एक आदमी कन्वर्ट होगा। तो हमेशा अपना रेशो मेंटेन करके रखोगे। ये वो रेशो है जिसमें कि अभी आपको कोई सेल्स स्किल नहीं आती, कोई नेगोशिएशन स्किल नहीं आती, कोई प्रेजेंटेशन स्किल नहीं आती। ये सिर्फ एक एवरेज वाला रूल है, 10:1 का। आप सब इस पे अलाइंड है, तो अपन आगे बढ़े। ठीक है। तो आगे से अब कभी भी आपकी लाइफ में रिजेक्शन आए, कोई कस्टमर टर्न अप नहीं हो, कोई आपको बोल के मना कर दे, आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। यू मेंटेन योर एवरेज। तो आज हम हमारे बिजनेस का एक तो रेशो निकालेंगे। अगर आपका शोरूम है, रिटेल शोरूम है, तो आपको देखना है कि मेरे को फुटफॉल कैसे बढ़ाना है। सबसे पहले आपका लीडिंग मेजर ये होना चाहिए कि मेरे शोरूम में मेरा कैसे बढ़े। दिव्य सर, आपको ये देखना है कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा लोगों से मेरे से कैसे कांटेक्ट करूं, मेरे से इंक्वायरी कैसे करें। नंबर ऑफ इंक्वायरी शुड बी लेट्स मोर देन 1,000। तो कन्वर्जन अपना फास्ट हो जाएगा। सेम विद पितामर सर, जो मैं आपसे बोलता हूँ कि हमको मैक्सिमम लोगों से मिलना है, हमको हमारा एवरेज मेंटेन करके रखना है। नवीन सर, सेम विद यू।
नाउ अब आप सब लोगों के साथ चैलेंज क्या है या सबके साथ चैलेंज क्या है? आज की तारीख में आज सुबह मैं एक बिजनेस स्ट्रेटजी कोच थी इंटरनेशनल, उनसे बात हो रहा था। सेम उन लोगों के साथ भी ये चैलेंज है। वो बिजनेस स्ट्रेटजी कोच बहुत अच्छे, पर उनके पास विजिबिलिटी नहीं है। शी इज फ्रॉम मुंबई। हम लोग क्या करते हैं, हमारे सर्कल के अंदर ऑपरेट कर रहे होते हैं, जिसको कंफर्ट जोन भी बोल सकते हो आप। हम इससे बाहर नहीं जाना चाहते। अगेन फियर ऑफ रिजेक्शन, लेस नेस नंबर ऑफ टाइम, हमारे पास टूल्स नहीं है या स्ट्रेटजी नहीं है कि हम इस सर्कल से बाहर कैसे जाएं। तो मैंने क्या करा, आप जैसे कई लोगों को धक्का दिया, एक कम्युनिटी में आपको दिया, कई लोग बीएनआई के पार्ट है यहाँ पे, तो अगेन वो अपने अपने चैप्टर के अंदर ही घूम रहे होते हैं। वो चैप्टर के बाहर नहीं जाते। बैंकिंग वाले बैंकिंग सर्कल के अंदर घूम रहे होते हैं, क्योंकि उनका कंफर्ट जोन वाला सर्कल होता है। हमको इन सारे सर्कल में ऑपरेट करना है, तो हमको इनके अंदर घुसना पड़ेगा, वहाँ प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी, हमको एक्टिवेट होना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट आई आई एम डूइंग विद यू, मतलब आप लोगों को विजिबल कर रहा हूँ वर्ल्ड के सामने। आई बिलीव कई लोगों ने अभी शुरुआत करी है, तो थोड़ा बहुत उनको रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। नाउ आप बोलोगे जो दिखेगा नहीं बिकेगा नहीं, ये मेरा फॉर्मूला है, मैं हमेशा बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ और हर बार बोलूंगा। आज के टाइम की ये मोस्ट रिक्वायरमेंट है। विजिबिलिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू नीड टू बी विजिबल विद द राइट स्ट्रेटजी। इसको देखते जाइए। आप सब लोगों की क्रेडिबिलिटी ही है। क्रेडिबिलिटी में कोई डाउट नहीं है आप लोगों के साथ में। कई लोगों की क्रेडिबिलिटी नहीं है, पर उनकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। आप देखो, यंग लड़के आ रहे हैं, 12 18 साल के, 20 20 साल के, 25 साल के, उनके वीडियोस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पर उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। यार यंग लड़के में कैसे भरोसा करूँ, यार 22 साल का लड़का है, इस पे कैसे ट्रस्ट करूँ, ये सिखाया जाएगा मेरे को। अभी मेरा एक कोच है, वो 12 साल का है, वो ब्लॉकचेन सिखाता है। एक मेरा कोच है 18 साल का, वो यूट्यूब कोच है, वो मेरे को सिखाता है। तो अभी एज तो कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा। जिस आदमी को जो स्कूल स्किल आती है, उससे आपको वो सीखनी पड़ेगी। मैंने मेरे एक है स्नैपचैट आता है, वो मैंने अ, एक 8 साल की लड़की है, उससे सीखा। नाउ ये प्लेटफॉर्म है, आपको हर प्लेटफॉर्म के ऑडियंस को समझना पड़ेगा, ठीक है। प्लेटफॉर्म मतलब आई नीड टू अर्न मनी फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म। फेसबुक 40 और 40 से ऊपर के लोग वहां पे अवेलेबल है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। इंस्टाग्राम 35 साल तक के लोग वहां पे अवेलेबल है, तेजी से बढ़ता हुआ प्लेटफॉर्म है, आपको इसके साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। आप बोलोगे नहीं नहीं बढ़ूंगा, मैं सीखूंगा नहीं, आपको सीखना पड़ेगा, वहां पे अवेलेबल रहना। टाइम एनर्जी एफर्ट इसमें बहुत कम लग रहा है आप लोगों को। लिंक्डइन प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, आप सबसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज लिंक्डइन डाउनलोड करिए। यूट्यूब कम्युनिटी है आपकी, गूगल है, और योगा क्लब है, पोलो क्लब है, जिम है, यहाँ पे जहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ से भी आपके पास समान विचारधारा के लोग आते हैं आपके पास में। यहाँ तक सब अलाइंड है? यस यस यस, तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो अभी गैप्स क्या थे वो आपने आइडेंटिफाई कर लिए। कल हमने लास्ट टाइम में रिचर्स की बात करी थी, अपॉइंटमेंट कैसे सेल करना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। नाउ आज का जो टॉपिक था वो ये है, आज आप क्या करेंगे, कॉपी शेमलेसली। आपकी इंडस्ट्री में कोई भी आदमी होगा, टॉप टॉप पे होगा एक आदमी, या उसके जिसके मार्केट लीडर होगा, या उसके हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स होंगे। आपको क्या करना है, उसके स्टाइल को, उसके फॉर्मेट को फॉलो करना है। आप बोलोगे जीत कॉपी नहीं करना, मेरे को ये जस्ता नहीं है करके, तो उसका अभी रीजन मैं भी करके दे रहा हूँ। उनके स्टाइल को अभी आप में, आपकी जो भी इंडस्ट्री में जो भी लोग हैं, पहले आप देख लो कि कौन है उसमें टॉप पे, कौन लोग हैं, या टॉप 1 2 3 में कौन है, आपकी स्टाइल किसके साथ में मैच होती है। उन्होंने क्या करा कि इस फॉर्मेट को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप करा, ट्राई करा, टेस्ट करा, करेक्ट करा, इंप्रूव करा, रिपीट करा, इसलिए वैसे बोल पाते हैं या वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। नॉलेज अलग चीज है, नॉलेज को सेल करना अलग चीज है। अब बोलोगे बाय जीत मैं चीटिंग नहीं करूंगा, हमको बचपन में स्कूल में पढ़ाया गया चीटिंग करना पाप है, ये है वो है, सब तरीके हैं। आपको वापस से क्या व्हील को री इन्वेंट नहीं करना है करके। आपने जो काम कर रहे हो, आप पहली बार नहीं कर रहे हो, आपसे पहले कोई भी आदमी 100 बार वो काम कर चुके हैं। इंडिया की बात नहीं कर रहे तो अमेरिका में वो कर चुके हैं, वो इकोनॉमी हमसे 6 गुना आगे, तो वहाँ पे ऑलरेडी लोग गलतियां कर चुके हैं जो हमने करी है, तो हमको नई गलतियां नहीं करनी, उनकी गलतियों से सीखना है। और देयर इज अ कोट कि अगर आप इस जीवन में खुद गलतियां करके सीखोगे तो आप बूढ़े हो जाओगे। लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स। तो इसलिए हमको कंटिन्यूसली लर्न करना होता है। तो हमसे पहले भी कई लोग फेल हो चुके हैं, हमको उनके मॉडल को देखना है, ट्राई एंड टेस्ट करना है, आगे बढ़ना है। उनके पास एक रिसर्च टीम भी होती है जो कंटिन्यूसली रिसर्च कर रही होती है, और नंबर ऑफ केस स्टडीज काफी ज्यादा होते हैं उनके पास, रिसर्च होता है, डाटा एनालिटिक्स का पार्ट बहुत अच्छा होता है। तो उन्होंने पहले ही कई चीजें ट्राई एंड टेस्ट करके कर चुके होते हैं, तो आपके पास एक वैलिडेटेड आइडिया होता है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ तक आप अलाइन है? तो आप मेरे को ओके बोलिए, अपन आगे बढ़ते हैं, ऐसे कर दीजिए मेरे को चाहे तो आप। नाउ आई बिलीव आपको कोई चैलेंज नहीं आना चाहिए कॉपी करने में।
परफेक्ट। ठीक है, जो मैंने आपको बात बोली, नॉलेज प्लस एक्शन, नॉलेज इज पावर बट एक्शन टर्न्स पावर इनटू प्रॉफिट। अब आप अपनी इंडस्ट्री में इंडस्ट्री लीडर ढूंढेंगे, उनको फॉलो करेंगे, जो भी अपनी इंडस्ट्री के टॉप थ्री 1 to 3 लोग होंगे वो करेंगे, डाउनलोड लिंक्डइन करेंगे। अभी अगले 10 मिनट में सिर्फ आप यही काम करेंगे। तो आप एक बार इंटरनेट पे जाइए, देखिए आपकी इंडस्ट्री में टॉप 1 to 3 लोग कौन है। आप, मैं जब भी मिलता हूँ तो आप लोग मेरे को बताते हो कि जीत, ये आदमी है ना, बड़ा अच्छा बोलता है, ये अच्छी बात करता है। तो पहले वो टॉप 1 to 3 लोग ढूंढिए, उनको फॉलो करिए, चाहे इंडिया के हों चाहे वर्ल्ड के हों। क्या आप अभी सर्च कर पाएंगे? अगले एग्जैक्टली 5 मिनट में आपको टाइम दे रहा हूँ, जिसमें आप अभी के अभी ये सारे काम करेंगे। अभी आप फेसबुक से स्टार्ट करिए। सर्च कैसे करना है मैं बताऊं, या आप अपने लेवल पे कर लेंगे? आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं, जो टॉप लीडर्स होंगे। उससे आपको आइडिया रहेगा, एक गाइडेंस रहेगा, आपके पास में एक मार्केट लीडर रहेगा जो आपको गाइड करेगा। तो अगले 5 मिनट में प्लीज आप ये सारी चीजें फॉलो करिए। तो आप कहीं अटक रहे हो तो प्लीज मेरे से पूछिए, ये अगले 5 मिनट आपके इसी काम के लिए। हाँ, आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ। आपके इंडस्ट्री टॉप 3 लोग, होता क्या है कि आप उनकी ऑडियंस को हैक भी कर सकते हो अपनी तरफ। मैं राजीव तलेजा से हैं करके बिजनेस कोच है, उनको फॉलो करता हूँ। तो उनकी ऑडियंस को हैक कर लेता हूँ। फिर लिंक्डइन पे मेरे पास काफ़ी अच्छे वर्ल्ड के टॉप लीडर्स हैं, बिजनेस से रिलेटेड हैं। तो उनकी ऑडियंस को मैं हैक भी करता हूँ, क्योंकि वो इंडिया से हैं, मैं देख लेता हूँ, तो उनको मेरी तरफ डाइवर्ट कर लेता हूँ, उस तरह की ऑडियंस को। या तो वो यूट्यूबर होंगे बहुत अच्छे, या बहुत बड़ा नाम होगा उनका, कुछ ना कुछ जरूर होगा। कुलदीप सर, आपकी इंडस्ट्री में कौन है ऐसे? सर मैं एक तो दो दो को तो मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट अभी भेजा है, जो स्टालवार्ट्स हैं बेसिकली मेरी इंडस्ट्री में। ओके। अश्विनी सक्सेना जी और मधुरा दत्ता, दो को मैं भेज चुका हूँ। वन मोर, आर मैं यू और एक और फॉलोइंग सर्च कर देयर रहा स्टाइल? वो हूँ। कैसे तरह से पोस्ट करते हैं, क्या उनके मतलब कमेंट्स आते हैं, हाउ दे, हाँ है ना? मतलब दे हाँ। शुड बी ऑन सोशल मीडिया, दे शुड बी कंटिन्यूसली पोस्टिंग। उनका इनको फॉलोअर भी अच्छा होना चाहिए। तो उससे आपको आइडिया रहेगा, क्योंकि हाँ आपको आइडियाज मिलते रहेंगे कंटिन्यूसली, आपको क्या पोस्ट करना है, कैसे पोस्ट करना है, इंडस्ट्री रिलेटेड। आई राइट होप। अच्छा, आपने वो राइट। कर लिया टास्क, नवीन सर? मैं देख रहा हूँ अभी। अच्छा, मैं आपको गाइड करता हूँ नवीन सर। ये एक्चुअली अपने जयपुर के हाँ। 2-3 यूट्यूबर हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। जैसे मैं बताता हूँ आपको। जी। अ, ये इनको मैं काफ़ी देखता हूँ, मेरे को नहीं पता, पर आप मेरे को गाइड करिएगा ये सही है क्या। वन इज, हम्म। ये इनकी रील्स काफ़ी अच्छी आती है। हम्म। बेसिकली जयपुर में 3 लोग हैं जो काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाते हैं फ्लैट्स के। हम्म। एक नाम बता पाएंगे आप मेरे को? अभी एकदम से आप बोला तो मैं नाम स्किप हो गया, याद नहीं आ रहा मेरे को। फ्लैट। सिग्मा वाले भी कभी अच्छा बनाते हैं, जितेंद्र शर्मा आई थिंक। हाँ।
इसमें इनके हैं 1 लाख फॉलोअर। जयपुर होम्स है, इसके 6300 लाइक्स हैं एक्चुअली। जयपुर होम्स, हाँ। तो इसके लाइक्स, इनके कोई लाइक भी नहीं आ रहे, कमेंट भी नहीं आ रहे ज्यादा कुछ। एक कोई विजय सिंह है जो 5, ये इनके वीडियोस बनाते हैं। मोहन नाथावत, तो मोहन नाथावत, इनके जो फॉलोअर्स हैं दे 4,01,000 फॉलोअर हैं, और व्यूज भी काफी अच्छे आते हैं। यूट्यूबर है। ये फेसबुक पे है, यूट्यूबर भी है। पीताम्बर सर, एक्चुअली अपने रिलेटेड इंडस्ट्री के लोग हो गए, या तो किचन से रिलेटेड हो गए, या ये फ्लैट वाले जो लोग हैं एक्चुअली बेसिकली रेडी टू सेल, तो उसमें मोहन नाथावत हैं जो बेसिकली फ्लैट का काम करते हैं। इनके वीडियोस काफी आ रहे हैं, तो 4-5 लोग हैं इस तरह के जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। दिव्य सर, अगेन आपसे रिलेटेड इंडस्ट्री है, क्योंकि फ्लैट सेल कर रहे हैं, तो जैसी बात है उसकी लोन की इंक्वायरी भी आती होगी। तो डॉली, इज दिस डन? ओके, आवाज नहीं आ रही डॉली, पता नहीं क्यों। आ रही है आवाज? हाँ भाई। हाँ, वो शायद नया हेडफोन है इसकी वजह से। यस, मैं ऑलरेडी फॉलो करती हूँ कुछ लोगों को, पर आई एम नॉट जस्ट गिविंग इट एज अ कंस्ट्रेंट, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पेरेंटिंग कोचेस पर्सपेक्टिव, अगर मैं कोई भी 5 पेरेंटिंग कोचेस उठा लूँ ना इंस्टाग्राम पे, दे आर मोर और लेस फॉलोइंग द सेम ट्रेंड। मुझे अपन कॉपी की बात कर रहे हैं ना, तो मोर देयर इज दिस लेडी ईशाना, आई शेयर हर प्रोफाइल, उनका बहुत अच्छा है, बट एवरीबडी इज फॉलोइंग हर, मतलब सब उन्हीं को कॉपी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि आई एम जस्ट आई शुड हैव अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट। इसलिए मैंने जितने वीडियोस डाले, आई ट्राई बीइंग ओरिजिनल रादर देन दैट वेज। बट येस, आई फॉलो ब्रेनिफाई, उनका कंटेंट अच्छा रहता है, तो आई पिक अप देयर कंटेंट एंड डिलीवर इन माय ओन वे। There is this page with the name Brainify. If you can search it, they are also doing very good job. So I copy them. ओके, इनिशियली क्या होता है, इसको बाबा रामदेव फॉर्मूला बोलते हो, जग्गी वासुदेव फॉर्मूला बोलते हो, क्योंकि ये सब लोग भी हमारी तरह से स्टार्ट करा था इन्होंने, और इन्होंने ओवर हम्म, टाइम ट्राई एंड टेस्ट करके अडेप्ट करा है इस थॉट्स को। तो अभी इनिशियली हमको हम्म, कॉपी करना पड़ेगा, इसके बाद में एक लिमिट के बाद जैसे हम स्टेबल हो जाते हैं, कहते हैं इंडस्ट्री वेटरन्स को फॉलो करना पड़ता है, स्टेबल होने के बाद में हमारा खुद का स्टाइल उसके अंदर डाल सकते हैं, ये सब मेरा थॉट है। क्योंकि हमको हम्म, रेडीमेड फ्रेमवर्क मिल जाता है, और वो जो स्टाइल फॉलो करते हैं, कंटेंट कैसे डालना है वो फॉलो हम्म, करते हैं, और उनके वहाँ पे कई सारी ऑडियंस होती है। लेट्स से राजीव तलेजा के वहाँ काफी सारे एमएसएमई बिजनेसमैन ही फॉलो कर रहे होते हैं एक्चुअली उनको। तो फ्रॉम देयर हम्म, यू कैन डाइवर्ट दैट ऑडियंस टू योर प्लेटफॉर्म। नवीन सर, जैसे आप फ्लैट में हैं, तो जो भी आदमी उसको फ्लैट वाले को लाइक करेगा, जाहिर सी बात है वो आदमी वो होगा जो फ्लैट देख रहा होगा। बिल्कुल। बिना मतलब कि कोई आदमी कोई अंगूठा नहीं लगाता, कोई किसी को लाइक नहीं करता। वी आर बेसिकली सेल्फिश। तो अगर किसी को लाइक कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसने कुछ ऐसा पुट करा होगा कि इस वजह से लाइक कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द थॉट। अगर आपने फॉलो कर लिया तो उसी को कॉपी करिए, टॉप 1 2 3 कोई भी एक आदमी रखिए उसको, एक लिमिट के बाद आपको एक्सपीरियंस अच्छा आ जाता है। नाउ अगर ये सब हो गया है, तो मैं आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दें, ताकि मैं आप सब लोगों को मिलवा दूं, और आपके कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क देन। तो आई वुड स्टार्ट विद दिव्य ब्रो। आप अपना इंट्रो दीजिए, फिर हम लोग 1 to 1 मैं सबके नाम लेता हूँ। Hi, thank you, Jeet for coaching us. And I'm basically we are into two types of categories of loan based at Jaipur. We are working in Jaipur, Delhi, and few working in Bangalore also. And हमारे दो areas है working में. We are working in retail loans
जहाँ पे होम लोन मॉर्गेज लोन होते हैं, एंड देन वी वर्किंग विद अदर सेक्टर विच इज कॉर्पोरेट लोन, जहाँ पे हम फैक्ट्रीज, एस्टेब्लिशमेंट, वेयर हाउस या इन सब में जो भी बड़ी फंडिंग्स हैं, होटल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब करते हैं. वी हैव अ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स वर्किंग विद अस इन आवर टीम, और दिस इज माय इंट्रोडक्शन. Thank you. That's great, sir. Devi sir. We have Pitambar sir with us, and sir, please go ahead. Hi everyone, good evening. As you can see, my name is Pitambar Gupta. I have worked for multinational companies in pharmaceuticals almost 22 years, out of which 15 years I was based out of India in Tanzania and Kenya, which is in East Africa. I started my business in Kenya before coming to India, but that was the time when Corona started and things didn't work up, and I had to move out of the country and come back to the homeland because my kids were also grown up and looking at their education. I had to come back to India. So I have a friend who had been into the business of manufacturing of, not manufacturing, making of furniture with engineered wood. And he happens to be my childhood friend. So that's how I had invested in a company which was started by him actually. Then coming to Jaipur, I looked at the opportunities of doing something new here. And that's when I realized that the city has really grown and expanded in all directions. There is so much of new construction, building coming up, and everybody is looking for people who can furnish their flats with furniture. And that's how it started. And I have done a good business in the last almost 2.5 years, 2 years to be precise, in Jaipur. But I'm looking for expansion because the capacity or to manufacture, to make the furniture is more than what we are doing currently. So I want to capitalize on and exploit the production capacity of my factory, which is located in Bhiwadi. And that's how I came in contact with Mr. Jeet, and we have been trying to see how we can take things further. Thank you. Thank you, sir. Now we have parenting coach, stress buster, Dolly Sharma is here, ex-banker, coach from Delhi. Hello, everyone. Hi. If you just allow me, I just would like to suggest something for our last speaker, Pitambar, sir, right? Before me, Looks like Dolly, are you there? Pit- आपकी आवाज चलेगी, डॉली. ओके, मैं 5 4 3 2 1 गिनूंगा. अगर आप नहीं आएंगे तो मैं आके मूव कर जाऊंगा. 5 4 3 2 1. अभी प्रेसिडेंट सर है यहाँ पे. ओके डॉली, यू आर देयर. yeah, I'm Okay. here. There could be a network congestion. Hmm. I just would like to add something to Pitambar, sir. If you know, there is a company called Sankalp International. They have a very big industry here in VKI. He could be an example for you. I mean, they are doing exceptionally good. And you can search their work online also, and they are only work in शीशम wood work. और वो लोग क्या करते हैं कि जनरल मतलब उनके कुछ लोग होते हैं जिनको वो हायर कर लेते हैं, कंपनीज को हायर कर लेते हैं, अपना बेसिक रॉ काम करवाते हैं उनसे, और फिनिश प्रोडक्ट वो खुद बनाते हैं. फिनिशिंग वो अपने वर्कर्स से करवाते हैं वीकेआई वाली इंडस्ट्री में. So you can also follow them. You can see how they work. It's a very exemplary work, and they are great exporters. When I was in banking, I used to handle their export business, their trade forex. कई लोगों का So they are डाटा doing very good in बाहर that. आने वाला है. नहीं डेटा बाहर नहीं आ रहा है, but it is just that वो तो क्या कहते हैं ना, हाथी है वो in furniture What I do, industry. मैं आपको पिताम्बर सर और मैं आप दोनों को कनेक्ट करता हूँ. ओके. Yeah, I'm just giving this example. So ओके, क्योंकि मैं अभी आवाज नहीं आ रहा है. वापस नेटवर्क इशू है. post doing 15 years of banking Hmm. and
currently I'm looking forward to connect with maximum number of schools, institutes, and organizations who are looking for change in their mindset, betterment for their kids. Because wherever humans are there, parents are there. तो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, स्कूल हो, इंस्टीट्यूट हो, सब जगह पेरेंट्स होते हैं. पेरेंट्स जहाँ पर होते हैं वहां पे उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं. So I make their life a little easier by giving them some clues and directions how they can make their kids as a better individuals. And I'm a career consultant for students 9+. So the kids who are in ninth class right now, we can guide them to get on to the right set of careers so that they don't feel जो mid age career crisis होता है आजकल बच्चों को. 25 साल का एज होने के बाद उन्हें समझ में नहीं आता आगे करना क्या है, क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ बहुत साल खराब करके आ चुके होते हैं. तो मिड एज करियर में भी मैं गाइडेंस करती हूँ, बट आई एम स्पेशली वर्किंग फॉर द किड्स post their 9th class. We are helping them to select the right set of career, and then I'm going towards corporate trainings also. मेरा experience बहुत सारा है, but as of now I'm working with schools. So looking forward for a better association through Jeet. I'll connect We you both have तो worked in दिव्य the सर, पीताम्बर सर, अभी हमारे साथ प्रेसिडेंट सर हैं, मैं उनको इनवाइट करूंगा एक्चुअली. please go ahead. सर प्लीज. I talk a lot. I नहीं, talk a sir. lot. गुड इवनिंग एवरीवन एंड जीत सर प्लीज ये सब जूते मारना छोड़ दो सर. तो ओके, सिर्फ एक मैं लर्निंग बताऊँ पाथ पे हैं. सर, So प्रेसिडेंट है बेनाई hello टाइटल everyone, I'm Manish Agarwal and my company name is Sukriti by RD Lifestyle. So we have got a retail store where we have multi-brand, multi-product showcased in Shamnagar in Jaipur. So the ethic of the store is to work with homegrown brands and artisans जिनके प्रोडक्ट सस्टेनेबिलिटी इज द प्राइमरीली थिंग. तो काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, फैशन, होम फर्निशिंग्स, ज्वेलरी, स्टेशनरी, फर्नीचर. तो काफी सारी चीजें हैं और आगे बढ़ना है इन एसोसिएशन विथ ऑल दी वेंडर्स. कस्टमर फीडबैक बहुत अच्छे आ रहे हैं, रिव्यूज अच्छे आ रहे हैं. थोड़ा सा और ज्यादा एक्टिव करा दिया है जीत सर ने मेरे को इनटू सोशल मीडिया एंड आई एम श्योर विल गेट सम गुड responses after that. Thank you. Now we have Naveen sir. He is from real estate industry, 22 years. मैं रियल एस्टेट के लोगों को देखते हाथ पे दूसरे लग जाते थे मेरे पहले, पर अब ठीक है, इनसे मिलके थोड़ा सा हिम्मत हो रही है. चलो. नाउ अभी आपको देख के हमें थोड़ी हिम्मत आ रही है, आपने थोड़ा विजिबल किया मेरे को. तो मैं नवीन अटोलिया, पिछले 22 साल से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ. मैं, मेरा ऑफिस विद्याधर नगर में है. और जो अभी प्रेसिडेंट सर ने कहा, मनीष जी ने, कि आपने विजुलाइज किया है, सोशल मीडिया में थोड़ा सा एक्टिव किया है. एक वीडियो कल आपने बनाया था, एक वीडियो आज मैंने अपने आप बनाया, तो उसके व्यूज भी काफ़ी अच्छे आए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. तो मैंने आपको यही कहा कि मैं बार बार आपको परेशान नहीं करता रहूँगा. तो थैंक यू. कुलदीप सर प्लीज. गुड इवनिंग एवरीवन. मेरा नाम कुलदीप पंवार है. मैं जयपुर में रहता हूँ, विद्याधर नगर में. और मैं एक प्रोडक्ट डिजाइनर हूँ, क्राफ्ट एंथुजियास्ट हूँ, हैंडीक्राफ्ट एंथुजियास्ट हूँ. हैंडीक्राफ्ट मेरे ब्लड में है, यू कैन से. और इसके अलावा मैं एक सोशल डेवलपमेंट एक्सपर्ट भी हूँ, सस्टेनेबल एक्सपर्ट हूँ. और पिछले 22 सालों से मैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी और एनजीओस के साथ में काम करके उनको जो भी सोशल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प भी करता हूँ. और इसके अलावा जो मेरी हॉबीज हैं वो एक सिंगिंग और ट्रेवलिंग है. मैं कैरियोके, प्रोफेशनल कैरियोके सिंगर भी हूँ और ट्रेवल भी करता हूँ. थैंक यू सो मच. ओके, विद दैट थॉट, शायद लास्ट टाइम हमने जो बात करी थी उसे मैं आगे करता हूँ. आप अपने इंडस्ट्री में जो भी है, भगत के लड्डू, रावत की कचौरी, और अगर वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, अपना निश आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसके बाद आपको कंटिन्यूसली मार्केटिंग करनी है. मार्केटिंग करने में क्या होता है, आपका एक्सपीरियंस कर्व है वो, पहले जो वीडियो आपको बनाने में शायद हो सकता है मेरे को 2.5 घंटे लगते थे, वो अब आपका बहुत कम टाइम में बन जाएगा. Okay, now this is the sheet.
आई बिलीव आपको काम आएगी। अगर आपने SIP करा है, म्यूचुअल फंड में SIP करा है, तो कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितनी बार उसको पोस्ट करते जाओगे ना, यू विल गेट बेटर बाय डूइंग इट। तो कई बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप 100 वीडियो पोस्ट कर देंगे, उसके बाद आपकी विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, पीपल विल कम टू यू फ्रॉम योर नेम ओनली। तो आज जो काम करने में आपको शायद 2.5 घंटे लगते हैं, कल को आप 2.5 मिनट में वीडियो बना लोगे। तो मैंने 1000 से ज़्यादा वीडियो बनाया, तो मेरे को इतना टाइम नहीं लगता, मैं फटाफट बना लेता हूँ। तो इट हैपन लाइक दिस ओनली। और ऐसे ही आपकी विजिबिलिटी मल्टीप्लाई होती है अगर आप कंसिस्टेंटली पोस्ट करते रहते हो। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज कीप ऑन पोस्टिंग, कीप ऑन गेटिंग विजिबल, एंड सूनर और लेटर विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। इसके अलावा अब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो, आई एम विलिंग टू आंसर। अगले 3 मिनट और बचे हैं हमारे पास, और देन विल फिनिश द मीटिंग। सर ये समझना था कि रील्स के अंदर कुछ लिमिट है टाइम का, हाँ, 1 मिनट का रील टाइमिंग होता है मनीष सर। तो बेटर क्या रहता है, वीडियो बनाए, लॉन्गर वीडियो इज गेटिंग मोर माइलेज, या रील्स? ओके, रील एक तरह से मूवी का ट्रेलर होता है मनीष सर, और जो बड़ा वीडियो होता है वो मूवी होती है एक्चुअली। आप उसको इस तरह से ट्रीट करिए। तो 1 मिनट में आपको तो इतना हमारे मैसेज देना है कि आदमी आपकी मेन मूवी तक आए। तो हमारे कंपनी के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं, मोर ऑफ द रील्स या मोर ऑफ द वीडियोस? बोथ आर नेसेसरी। रील्स क्या एक इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे काफी चलता है, और वही रील इधर पोस्ट हो जाता है। अभी रील बहुत तेजी से चल रहा है, क्योंकि आदमी क्या स्क्रॉल कर रहा है एक्चुअली, स्लीप वॉकिंग बोल रहे हैं, वो फटाफट फटाफट उसको स्क्रॉल कर रहा होता है। और हमको हुक कितना अच्छा लगाना होता है, आदमी वही रुक के फिर वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके देखता है हमको। तो हुक की तरह काम करता है रील। और तो लॉन्ग फॉर्म इसके कंटेंट फिर अगले आदमी उसको ज्यादा समझना चाहता है, रुकेगा तो जैसी बात वो देखना चाहेगा क्या है, क्यों है, किस लिए है। अब इसको मैं फोन से बनाता हूँ, तो फिर मतलब हॉरिजॉन्टल बनाना चाहिए या वर्टिकल बनाना? वर्टिकल बनाना चाहिए। और आई ठीक। आई हेल्प यू दैट। हमेशा मोबाइल ऐसा रहना चाहिए, आपको सेंटर में रहना है। जैसे लाइक अभी मैं हूं ना, मैं तो आई नीड टू बी इन सेंटर ऐसे। हम्म। तो ट्राई एंड टेस्ट करके आप करीब 10 वीडियो बना लेंगे, तो उसके बाद आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक। आई हेल्प यू ऑन दैट। तो हमको तो थैंक यू। डेली, अगर मैं आपको बोलूँ क्या करना चाहिए, तो आपको डेली कोई ना कोई पोस्ट करना चाहिए, रील करना चाहिए। 1 महीना मेरे साथ शेमलेसली काम करिए, उसके बाद फिर आपको बिल्कुल कंफर्टेबल लगेगा। रिजेक्शन आपको नहीं लगेगा, कोई आदमी मेरे को ऑब्जर्व कर रहा नहीं कर रहा, क्योंकि वी गेट बेटर बाय डूइंग। सर मनीष के ही सर मनीष के कंटिन्यूएशन में मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे जो अपन ऑडियो लेट्स से अपन वीडियो कुछ घर पे बनाते हैं, क्या उसका बैकड्रॉप चेंज किया जा सकता है किस तरीके से? हाँ, रनवे ML करके एक AI ऐप आती है, उसका आप पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। दैट्स फ्री ओके ऐप, ओके रनवे ML। ओके। दैट्स AI टूल। रनवे रनवे ML एमएल। ओके ओके ओके, प्लीज आप उसको टेक्स्ट कर दीजिएगा सर। मैं कर देता हूँ। श्योर, और बिल्कुल। सर ओके अभी बिल्कुल जैसे, मैं दे दूंगा। अगली बार मैं आपको अभी ये फ्री, मेरी जिम्मेदारी, मैं आपको हैंड होल्ड करके सिखाऊंगा। तो जो मैंने आपको बोला दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैं आपको 2 बार 5 बार 10 बार ठीक है 25 बार प्रैक्टिस कराऊं, जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो जाओ, तो दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तो डाल रहा हूँ, फिर यही सेम टू सेम लिंक्डइन में भी डाल देना चाहिए? हाँ सर, अलग हर जगह ऑडियंस अलग है। आप उसको बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट की तरह ट्रीट करो आप। ओके। तो अब 1 मिनट बचा है। एनी क्वेश्चन कुछ है तो आप मेरे से 1-to-1 कॉल करिए। बाकी मनीष सर मेरे को टाइम बताइए, हम जल्दी मिलते हैं। ऑलवेज देयर। यस सर, एनी दैट आई एम टाइम। क्लोजिंग बस। आई होप यू गॉट चलिए, वैल्यू। बस। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू सो मच। सबसे मिलकर अच्छा लगा। ओके, बाय। जीत कभी ऑफलाइन ऑफलाइन मीटिंग भी करवा दीजिए हमारा सभी का। हाँ, इसी बहाने सबसे पर्सनली मुलाकात हो जाएगी। मनीष सर के वहाँ आप करें। तो विद्यार्थी ही हैं। जी मैं तो विद्यार्थी हूँ। मैं भी वहीं रहता हूँ। मिलेंगे कहाँ अपन। पे है सर आप? मैं सेंट्रल स्पाइन में विनायक टावर, ओके सेक्टर ओके 7, ठीक है, अग्रसेन हॉस्पिटल के सामने। सब समझ लोग गया आप सर समझ कहाँ पर कनेक्ट्स हैं? में हैं, आप चाहे तो कनेक्ट कर लीजिए। मैं नंबर आप जी। कभी भी कर सकते हैं, और आपने बोला तो मैं परफेक्ट। जल्दी करता हूँ उसको। ओके।